दोस्तों आज हम बात करेंगे बैकडेटेड आईटीआर के बारे में। बैकडेटेड आईटीआर क्या होती है इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपको लोन लेने के लिए लोन डिपार्टमेंट कहता है या बैंक डिपार्टमेंट कहता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन लेते हो तो वो कहते हैं जी 3 साल की आईटीआर चाहिए और आज से पहले तो आपने कभी आईटीआर फाइल की ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी अकाउंटेंट सीए या एडवोकेट को कहते हो कि सर हमें 3 साल की आईटीआर चाहिए, इसका मतलब यह है कि आप एक तो करंट ईयर की मांग रहे हैं, एक करंट ईयर से पिछले साल की, एक उससे पिछले साल की आईटीआर मांग रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको बैक डेट की आईटीआर इजीली मिल जाए। वो साफ मना कर देते हैं कि बैक डेट की आईटीआर आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैक डेट की आईटीआर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें तो आप बैक डेटेड की आईटीआर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। चाहे 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 3 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, वो आईटीआर भी आप फाइल कर सकते हो। उसका जो प्रोसीजर है, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देखा और इस प्रोसीजर को जान लिया तो यकीन मानिए आप भी आईटीआर बैक डेट की आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। तो चलिए बैक डेट की आईटीआर को समझने के लिए कैसे फाइल की जाती है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें बैक डेटेड की आईटीआर को जानने के लिए कि कैसे फाइल की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत 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 खास होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं आपको बता दूं, आज एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जिस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो गए। जी हां, आपका सबसे बड़ा सिर दर्द। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरना भूल गए। कोई भी कारण हो सकता है, मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि सर अब तो पोर्टल पर फॉर्म अवेलेबल है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हम आईटीआर भरने के लिए जब इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जब हम जाते हैं, वहां फॉर्म तो अवेलेबल है लेकिन उसको भरने की परमिशन नहीं है। सर मैंने 17-18 असेसमेंट ईयर का फॉर्म फाइल करना है, मेरी मजबूरी है, मुझे लोन लेना है, 3 साल की आईटीआर मांगी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम और आईटीआर फॉर्म फाइल नहीं हो रहा है, मेरा काम रुक गया है सर, मुझे अपना आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर फाइल नहीं हो रहा है, मेरा लोन प्रोसेस नहीं हो रहा है। लोन वाले कहते हैं 3 साल का आईटीआर लाओ, मैं बैक डेटेड का आईटीआर कहां से लाऊं? बैक डेटेड एक ऐसा वर्ड जिसे सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। बैक डेटेड मींस बैक डेटेड, जिस डेट के फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल होते हुए भी आप उस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आज से 2 साल पुरानी आईटीआर, 3 साल पुरानी आईटीआर, 4 साल पुरानी आईटीआर, 5 साल पुरानी आईटीआर, ऐसी आईटीआर जिनके फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल हैं। आप सोच के देखो कि पोर्टल पर अवेलेबल क्यों हैं। अगर वो फाइल ही नहीं हो सकते, गवर्नमेंट उनको ऑथराइज ही नहीं करती, आपको अप्रूवल ही नहीं देती कि इन फॉर्म को आप भर सकते हो, तो इतना बड़ा ट्रैफिक, इतने सारे फॉर्म, इतनी भीड़ लगाने की जरूरत क्यों है? मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि बैक डेटेड के फॉर्म भरे जाते हैं, बस आपको भरने आने चाहिए। आपने अपने एडवोकेट, सीए, अकाउंटेंट से कहते हुए सुना होगा कि भैया बैक डेटेड के फॉर्म कंप्लीटली बैन है, बंद हो चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं। आप एक असेसमेंट ईयर का फॉर्म नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के फॉर्म आने से पहले पहले फाइल कर सकते हो, उसके बाद फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं और आपके आंसर का जवाब देने जा रहा हूं, आपके क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं, सर बैक डेटेड का फॉर्म भरना है, सर 4 साल पुराना फॉर्म भरना है,
लेकिन कैसे भरें, कोई रास्ता नहीं दे रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। बैकडेटेड के फॉर्म भरे जाते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपको सीखना है और फॉलो करना है, और उस आईटीआर को आप फाइल करेंगे, आपकी फाइलिंग एक्सेप्ट भी होगी। चलिए उस प्रोसीजर को जानने की कोशिश करते हैं, बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए और गूगल पर आइए और यहां पर आप लिखिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, ये पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल ओपन करने के लिए यहां सबसे पहले पूछा गया है इनकम टैक्स ई फाइलिंग होम पेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। सोच के देखो, आपको रिटर्न फाइल करना है बैकडेटेड का और फॉर्म फाइल नहीं हो रहा, कितना बड़ा पेन है। तो उस पेन से निकलने के लिए आज मैं बहुत बड़ी रिलीफ देने जा रहा हूं आपको। लॉगिन कीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यहां से लॉगिन करने के बाद हम इसमें आईडी पासवर्ड डालते हैं। अब देखिए हमने इसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल लिया है और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारी स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई है। अब देखिए इसके अंदर जब आप ई फाइल पर इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। जब ये फॉर्म ओपन हो जाए, आप अपना असेसमेंट ईयर्स देखिए। यहां पर देख कितने सारे फॉर्म दिए हुए हैं, 2007-8 तक के फॉर्म। क्या जरूरत है इन फॉर्म को देने की? आपने कभी सोचा है इतने सारे फॉर्म अवेलेबल होने की जरूरत क्या है? जब आपका करंट ईयर से पिछले साल का जब फॉर्म मतलब कि आप उसे फाइल ही नहीं कर सकते, पोर्टल हमें परमिशन ही नहीं देता, तो इन फॉर्म के होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जब आप मान लीजिए मैं 15-16 का फॉर्म भरना चाहता हूं या 16-17 का भरना चाहता हूं या 17-18 का भरना चाहता हूं, कोई कारण है मैं नहीं भर पाया, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है या किसी भी कारण के लिए अप्लाई करना हो, किसी भी काम के लिए अप्लाई करना हो, और वहां पर लिखा हुआ है, मतलब वो डिमांड करते हैं कि 3 साल की आईटीआर लेके आइए, 2 साल की या 4 साल की आईटीआर लेके आइए। ऐसे में बैकडेटेड जो आईटीआर होती हैं, आप कोई भी एक आईटीआर उठा लीजिए, मान लिया हम 17-18 या 16-17 की आईटीआर है, उस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो भी आपका फॉर्म है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद जो फाइलिंग टाइप है, देखिए इस फाइलिंग टाइप में सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। जैसे आप अपना करंट ईयर का भी लोगे 20-21 का और फॉर्म लोगे। अब इसके अंदर देखिए ओरिजिनल और रिवाइज लिखा रहता है कि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उसे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए जब आप किसी बैकडेटेड का फॉर्म फाइल करते हो और उसमें अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको यहां पर ओरिजिनल और रिवाइज लिखा हुआ नहीं आता। यहां लिखा आता है अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। ये वो सेक्शन है जो आपको परमिशन देता है बैकडेटेड रिटर्न फाइल करने की, ठीक है दोस्तों। इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर ये अपलोड करने के लिए मुझे कहता है। अभी क्या अपलोड करने के लिए कहता है? ये आपकी एक्सएमएल फाइल को अपलोड करने के लिए कहता है। अभी देखिए मैंने यहां ये सब ऑप्शन लिया, उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं इसमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आई डोंट वांट टू ई वेरीफाई इन दिस इनकम टैक्स रिटर्न, मैं फिलहाल इस पर टेम्परेरी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसे कंटिन्यू किया और आई एग्री किया, कंटिन्यू किया, उसके बाद ये मुझसे क्या पूछता है? कहता है आप एक ऑर्डर या नोटिस नंबर यहां पर डालिए। आप एक ऑर्डर या नोटिस नंबर यहां डालिए और डेट ऑफ ऑर्डर या नोटिस, आप उस ऑर्डर की डेट डालिए। अटैच द एक्सएमएल फाइल, यहां पर आप उस फाइल को अटैच कर दीजिए जो आपने आईटीआर फाइल की है, ठीक है। तो यहां पर आपको अपना जो आपका आईटीआर है जो आपने फाइल किया है उसकी एक्सएमएल आप यहां अटैच कर दीजिए और ऑर्डर की कॉपी पे एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप यहां डाल दीजिए और उसकी डेट डाल दीजिए। अब ऑर्डर की कॉपी आप सोच रहे होंगे कौन सी है? यहीं से वो प्रोसीजर शुरू होता है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो बड़ा ध्यान से सुनिए। आपके डिले होने का कोई भी कारण हो सकता है, वो कारण आप जानते हो, ये पोर्टल नहीं जानता, इसे परमिशन नहीं है कि ये आपकी बैकडेटेड की रिटर्न फाइल करे। उसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए, जो भी आपके शहर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर के जो भी आपके एरिया का, मतलब जो जिस एरिया में आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहां अपना पैन कार्ड दिखाइए और पूछिए सर ये मेरा कौन से वार्ड में आता है।
उस वार्ड के आप इंस्पेक्टर से जाकर के, कमिश्नर से या इंस्पेक्टर से जाकर के, या फिर किसी भी ऑफिसर से जाकर मिल लीजिए, इंस्पेक्टर हो कमिश्नर हो, उसे बताइए कि सर मतलब कि मुझे अपना बैक डेटेड का रिटर्न फाइल करना है, तो मुझे किससे मिलना पड़ेगा। अगर कमिश्नर इंस्पेक्टर से मिलने पर आपका काम सॉल्व होता है तो इंस्पेक्टर, वो कह देंगे इंस्पेक्टर से मिल लीजिए। अगर इंस्पेक्टर से नहीं, वो कहते हैं जी आपको कमिश्नर से मिलना पड़ेगा, तो वो ऑफिस भी वहीं होता है। आपको वो सारा प्रोसेस बताएंगे कि जी आपको कमिश्नर से जाकर के इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। आप कमिश्नर के पास जाइए, लेकिन जाने से पहले आपको अच्छा, वहां जाकर आपको इतना पता लग गया कि कमिश्नर से मिलना है, ठीक है, तो कमिश्नर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या इंस्पेक्टर करेगा। उसमें एक अमाउंट होता है कि इतने रुपए तक का अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, मतलब आप उसमें इतने रुपए तक इनकम दिखा रहे हो, एक अमाउंट होता है कि भैया 10 लाख तक आप अपनी इनकम दिखा रहे हो तो आप इस ऑफिसर से जाके मिलोगे। 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न में आप फाइल करना चाहते हो तो आप इस ऑफिसर से जाके मिलोगे। 50 लाख से ऊपर है तो आप इस ऑफिसर से जाके मिलोगे। तो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इस तरह से काफी सारी पोस्टें होती हैं। तो जिस भी रैंक के ऑफिसर से आपको मिलना है, आप एक बार जाकर के वहां पर ऑफिस में जाकर वहां कंफर्म कर लीजिए अपना पेन दिखा के कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे बैक डेटेड का रिटर्न फाइल करना है, तो मुझे किससे मिलना होगा। जिस किसी से भी मिलना है आपको एक बार पता चल जाएगा। आप क्या कीजिए, वापस अपने घर या ऑफिस आइए और वहां पर आप एक एप्लीकेशन टाइप कीजिए उसी ऑफिसर को, टू द कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस तरह से मतलब कि आप एक एप्लीकेशन टाइप कर लीजिए। और ये एप्लीकेशन आपको शायद मतलब कि जो लिखना है वो थोड़ा सा आप है ना वहां पर डिपार्टमेंट में भी पूछ लीजिए क्या फॉर्मेट रहेगा, मुझे क्या लिखना है, तो बता देंगे। आपको कमिश्नर को लिखना है तो उस पर लिखिए टू द कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, सिटी का नाम, ये सब आपको बता देंगे, आप लिख लीजिए। लिखने के बाद होगा क्या, लिखने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को विद सिग्नेचर करने के बाद आप उस ऑफिसर से मिलिए और उसको अपनी एप्लीकेशन दीजिए रिटर्न में लिख करके, ठीक है। उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, अगर उसके पास टाइम होगा तो ऑन द स्पॉट आपकी बात सुन लेगा, और उसके बाद अगर उसमें टाइम नहीं होगा तो आपको एक डेट दे देगा कि भैया आप इस डेट को आकर के मुझसे मिल लीजिए और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। या आपको वहीं पर सुन लेगा, वो आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके बारे में वो कहेगा ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली है और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना है और इसके लिए मैं आपको एक डेट देता हूं और इस डेट को आप आकर मुझसे दोबारा मिलिए। तो वो आपको एक डेट देगा, उस डेट पर आप उससे मिल सकते हो या ऑन द स्पॉट उसी डेट पर ही। क्या होता है कि आप तो प्री प्लान करके चले गए उसके पास, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऑलरेडी वो बिजी है दूसरे क्लाइंट के साथ, तो आपकी बात शायद ना सुने, आपको एक डेट दे देगा। उस डेट पर, क्योंकि ये डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो डेट आपको दी गई है उस डेट पर वो आपसे मीटिंग करेंगे, किसी दूसरे क्लाइंट से नहीं करेंगे, उस समय पर जो डेट और टाइम आपको दिया गया होगा। फिर आप उस डेट टाइम पर जाकर उनसे मिलिए और कहिए सर ऐसे ऐसे मैं लास्ट टाइम आया था और मैंने एप्लीकेशन दी थी, आपने मुझे एक डेट दी थी, मुझे बैक डेटेड का रिटर्न फॉर्म फाइल करना है। तो वो आपसे पूछते हैं कि इसका रीजन क्या है, आप क्यों नहीं फाइल कर पाए, आपका कारण क्या है। और वैसे भी एप्लीकेशन में आप उस कारण को लिख दीजिए, भाई ये कारण था, इस कारण से मैं फाइल नहीं कर पाया। तो पूछे क्या कारण है, कहना सर मैंने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि ये कारण था। तो अगर उसे लगेगा ये जेन्युइन कारण है, इस कारण में वाकई में आप फाइल नहीं कर पाए रिटर्न को, तो वो आपको एक ऑर्डर इशू करेगा, एक नोटिस इशू करेगा। उसमें एक नंबर होगा और उसमें लिखा होगा कि मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप इन कारणों से रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, मैं आपका जो ये एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करता हूं और आपको परमिशन देता हूं कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए। वो जो नोटिस या ऑर्डर आपको देगा रिटर्न में, या मेल पे दे या रिटर्न में दे आपको लिखित में, तो उस पर एक ऑर्डर नंबर या नोटिस नंबर लिखा होगा। आप उस ऑर्डर या नोटिस नंबर को आप यहां पर डाल दीजिए और जो डेट होगी ऑर्डर की या नोटिस की वो आप यहां पर डाल दीजिए। जब आप उस डेट और नंबर को डालेंगे उसके बाद आप यहां सबमिट करेंगे, आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी बड़ी ही आसानी से, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बैक डेटेड की रिटर्न फाइल कीजिए। फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद आपको अपनी आईटीआर को नॉर्मली जैसे आप ई वेरीफाई करते हो, अगर आपके पास ई वेरीफाई का ऑप्शन नहीं है तो आप सिग्नेचर करके बेंगलोर भेज सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये है। फिर उसके बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी जो आईटीआर है उसका क्या रहा, मतलब कि क्या स्टेटस है, वो सक्सेसफुली वहां पर मतलब कि एक्सेप्ट हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। पूरा का पूरा प्रोसीजर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर हर तरह की वीडियो दी हुई है। कैसे आप अपने पैन को इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पर, पोर्टल पर आप अपने पैन से रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए YouTube में जाइए और यहां पर हमारा जो चैनल है अकाउंट टैक्स गुरु,
इस तरह से लिखिए और उसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर ये हमारा लोगो है अकाउंटेक्स गुरु का, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी। और जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये हमारी आईटीआर जो है रजिस्ट्रेशन करना सीखे, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आप आईटीआर आप फाइल करनी है, जैसे आईटीआर 1 फाइल करनी है, 4 फाइल करनी है, वो आप यहां से सीख सकते हो। फिर उसके बाद आप भरने के बाद, अभी मैंने आपको बताया कि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हो, तो आप यहां से आप आईटीआर ई वेरीफाई लिखा हुआ है, देखिए यहां पर ये आप देख सकते हो, इसमें आईटीआर ई वेरीफाई ये लिखा हुआ है आईटीआर ई वेरीफाई, इसमें आप आईटीआर ई वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप अपना पूरा स्टेटस चेक कर सकते हो। इस तरह की काफी सारी वीडियो हमारे चैनल पर हैं। आप प्लीज हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहां से, और उसके बाद यहां पर मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी जो बैकडेटेड की आईटीआर है उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए जो आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है, चूज फाइल, यहां पर आपको अपनी एक्सएमएल डालनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर बहुत ही इजी प्रोसेस है। इनकम टैक्स रिटर्न पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके जो फॉर्म आपके सामने आते हैं, आप उन फॉर्म्स पर आप क्लिक कर सकते हो। ये जो आपके फॉर्म होते हैं यहाँ पर, जैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अपना फॉर्म आप फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जब अपनी रिटर्न को प्रिपेयर करते हो, करने के बाद आप यहाँ ये ना देखिए प्रिपेयर एंड सबमिट वगैरह जब आप करते हो, करने के बाद आपकी एक्सएमएल जनरेट हो जाती है। वो जब आप आईटीआर आप फाइल करोगे, वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट आईटीआर फाइल हो जाती है, एक्सएमएल जनरेट करने का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि एक्सएमएल आपको जनरेट करने में डायरेक्ट फाइल हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, बैकडेटेड के जो फॉर्म है वो यहां से तो फाइल नहीं होंगे, आपको मतलब कि वो जो एक्सएमएल बनानी है ना, एक्सएमएल, ठीक है, बैकडेटेड के फॉर्म के लिए तो आप यहीं से ले लोगे जो भी आपका ईयर है, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, यहां पर अपलोड करने के लिए जो फॉर्म आपको लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसको लेने के लिए आप क्या करिए, आपको यहां से लॉग आउट कर लीजिए पहले। लॉग आउट करने के बाद, क्योंकि जब तक आपका लॉगिन रहेगा आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर ही नहीं सकते, तो लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद इस स्क्रीन पर आ जाइए। यहां पर आप देखिए डाउनलोड लिखा हुआ और नीचे है आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। आपको बैकडेटेड के सारे फॉर्म मिल जाएंगे, जिस ईयर का आपको, जिस असेसमेंट ईयर का फाइल करना है। आप यहां से देखिए, जैसे 15-16 का था, 15-16 पर आप आइए और आने के बाद यहां पर सारे फॉर्म अवेलेबल हैं, जो भी फॉर्म आप फाइल करना चाहते हो। और यहां पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे एक्सेल के हैं और ये जावा वाले हैं। तो आप यहां पर अपना फॉर्म डाउनलोड करके अपने रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो। देखिए वो जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होगा, जो आपका आईटीआर का फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक्सेल में आप डाउनलोड करेंगे, पूरा फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए अपना, ठीक है। यहां से सारे नीचे फॉर्म दिए होंगे, इन सबको फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अगर आपको एक्सेल वगैरह बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सारी डिटेल आपको भरनी है। क्या डिटेल भरनी है वो आप हमारी आईटीआर 1 की जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिए, कैसे फाइल करते हैं। वो तो मैंने मतलब डायरेक्ट पोर्टल पर अपलोड की हुई है और पोर्टल पर फाइल की हुई है, लेकिन जैसे जैसे फिगरें पूछी गई हैं आप इसमें भी खुद हाथ से टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर फिल करने के बाद आप एक एक्सएमएल जो जनरेट करोगे, वो मेरा मेन पर्पस है यहां पर बताने का आपको। तो वो आप कैसे जनरेट करोगे, जब आप सब कुछ कर लोगे, करने के बाद हर शीट को आप यहां पर ना वैलिडेट करोगे। यहां वैलिडेट लिखा हुआ है, वैलिडेट से कोई एरर होगा तो सामने आ जाएगा। यहां वैलिडेट करोगे तो यहां पर वैलिडेट हो जाएगा। सेकंड शीट को भी वैलिडेट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड शीट को भी वैलिडेट करोगे। इस तरह करने के बाद जब सारी शीटें वैलिडेट हो जाएंगी तो आप यहां पर लिखा हुआ है जनरेट एक्सएमएल। जैसे आप जनरेट एक्सएमएल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर आपकी एक्सएमएल जो है वो जनरेट हो जाएगी। और जनरेट होने के बाद मैं आपको बताऊं, वो आपकी जो फाइल जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी देखने में। ये यहां पर आप देख सकते हो, ऐसा उसका मतलब इंटरफेस होगा देखने में। यहाँ लिखा हुआ भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो ये जो आपकी आईटीआर की एक्सएमएल फाइल है, ये आपको उसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। और जब आप जनरेट करोगे उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी फाइल कहां जनरेट हुई है, उसका सोर्स वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब आप इस फाइल को आप अपलोड करेंगे वहां पर जो मैंने आपको पोर्टल पर दिखाया था। ये एक छोटा सा एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और अपनी बैक डेटेड की आईटीआर फाइल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आपके जितने भी काम बैक डेटेड रिटर्न की वजह से रुके हुए हैं वो सारे काम अब आपके दोबारा से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया होगा, जिससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो देखने को सबसे पहले मिलेगी।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।